हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर 2 और पी सेमेस्टर 2 की परीक्षा के बारे में चिंता कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि राज्य में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो आकर चली गई है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। तो क्या अब आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। अगर आपका मन करता है तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज की जानकारी में देखते हैं कि देखिए आज के अखबार में दिया हुआ है कि 7 फरवरी तक झारखंड में सामान्य हो जाएगी कोरोना की स्थिति। यानी 7 फरवरी तक आपका जो झारखंड है वहाँ पर, यानी हमारे झारखंड में, वो कोरोना की स्थिति सामान्य हो जाएगी। डॉक्टरों ने कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आके चली गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार अब थमने लगी है। इस वर्ष 8 जनवरी को एक दिन में सबसे ज़्यादा 5081 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 12 जनवरी को 4753 नए केस मिले। 16 जनवरी से यह आंकड़ा 3000 के नीचे गिरा चल रहा है। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित के ठीक होने की वजह से एक्टिव केस की संख्या जो एक ही समय में बढ़कर 33,189 हो गई थी, वो भी घटकर 25,568 रह गए। तीसरी लहर का पीक कोरोना वायरस की पहली लहर से लेकर अब तक कोविड पर नज़दीक से नए रखने और बड़ी संख्या रिम्स के कोरोना सेंटर में मरीजों को इलाज करने वाले पीएमसीएच विभाग का डॉक्टर देवास कहते हैं कि पिछले 8 दिनों में ट्रेंड यह बता रहा है कि झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर का पीक जा चुका है। उन्होंने कहा है कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह संक्रमण की सामान्य हो जाएगी। देश में सामान्य होने से पहले झारखंड में सामान्य हो जाएगी कोरोना की रफ्तार। देखिए, ऐसा रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि देश में जितने कोविड के केसेस बढ़े, सबसे पहले झारखंड में क्या हो जाएगी, कोरोना की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कम हो जाएगी क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो बहुत से जो लोग हैं वो कहीं जा आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनके मन में डर है कि जाना आना बैंड है, सबको जो जिनको डाउट रहता है। इसी कारण देखिए जो कोरोना का जो रेट है बढ़ने वो कम हुआ है। राज्य में 13 जनवरी 2022 के बाद 1-2 दिन को छोड़ दे तो लगातार कोरोना के नए केस की संख्या घटी है। एक समय जहां राज्य में एक्टिव केस संख्या बढ़कर 33,189 तक पहुंच गई थी, वो अब घटकर 25,578 हो गई। ऐसे में लगातार होगा बेहतर स्थिति में। और दूसरे देशों की कोरोना की तीसरी लहर के अनुभव के आधार पर रिम्स के वरिष्ठ डॉक्टर कहते हैं कि ट्रेंड बना रहा है कि देश में 15 फरवरी तक और राज्य में उससे 7 दिन पहले बनी 7 फरवरी तक कोरोना की तीसरी लहर तक नीचे आकर फ्लैट हो जाएगी। देखिए, ये रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जो कोरोना का तीसरा लहर है वो तो आके चला गया है और जो कोरोना के केस है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिए, अब बात आती है आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन को लेकर कि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन क्या 7 फरवरी के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। ये आप सभी बच्चों के मन में एक डाउट है क्योंकि 1 फरवरी की देखिए मीटिंग होगी, 31 जनवरी तक लॉकडाउन लगाया गया। उसी दिन तो मीटिंग नहीं होगी, उसके अगले दिन जरूर मीटिंग होगी, उस पर पता चल पाएगा कि आपका एग्जामिनेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए, भले ही कोविड के केसेस कम हो जाते हैं, मैं मान सकता हूँ कि कोविड के केसेस सामान्य हो जाए, लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा फिर से भीड़ होगा, फिर से कोविड के केसेस जरूर बढ़ेंगे। ये तो सामान्य है कि कोविड के नॉर्मल है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो सीधी बात है कि आप सही बच्चों की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा तो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो भीड़ होगा, जिससे कोविड के केसेस बढ़ने के मामले वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए अगर होगा तो राज्य सरकार जरूर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाएगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 10 दिन का या फिर 15 दिन का फिर से एक आंशिक लॉकडाउन जरूर लगेगा। और बीबीएमक्यू देखिए इतना सेशन लेट नहीं कर सकता। आगे तो छात्र नेता कह रहे हैं कि सभी बच्चों की एग्जामिनेशन होना चाहिए और बीबीएम को भी कहना है कि सभी बच्चों की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो देखिए, लास्ट में कुछ नहीं होगा, आप सभी बच्चों को पास जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि सेशन को इतना लेट करने से बीबीएमक्यू का खुद का भी लॉस है, सबसे ज़्यादा लॉस तो आप सभी बच्चों का है। सेशन अगर उनको एग्जामिनेशन लेना रहेगा तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जो भी नोटिस आएगा उसमें जारी कर सकते हैं, वरना उसके बाद अगर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो पूरा सेमेस्टर 3 का जो टाइम रहेगा वो आप सभी बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। ना आप सेमेस्टर 2 का रहिएगा ना सेमेस्टर 3 का रहिएगा। तो ये थी पूरी जानकारी कि देखिए 5 फरवरी के बाद भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है वो आसार बहुत कम है, क्योंकि कोविड के केसेस में घट रहा मैं मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ भीड़ होगी फिर से कोविड के केसेस बढ़ेंगे ना कि घटेंगे। रिम्स के डॉक्टर कहना है सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोविड के केसेस लॉकडाउन के कारण ही कम है। लॉकडाउन लगा हुआ है अब, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है। लॉकडाउन जिस दिन खुलेगा फिर थोड़े से कोविड के केसेस बढ़ेंगे, एग्जामिनेशन होगा तो भीड़ होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए फिलहाल मेरी तरफ से बच्चों को राय कि देखिए हल्का ज़्यादा मत पढ़िए, सेमेस्टर 3 का भी फोकस करिए, उधर करिए। सेमेस्टर 2 के कुछ टॉपिक पढ़ के रखिए, एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन दीजिएगा, नहीं होगा मत दीजिएगा, सीधा बात है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे अब।